हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। बच्चों, आज की क्लास में हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली आप इसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन भी वही होती है जहाँ पे हमारे लॉज अप्लाई हो सकें। ओके, सो एप्लीकेशन है हमारी कि एक करंट कैरिंग वायर जो हमने ऑलरेडी निकाली थी, वायर छोड़ के एक उसी वायर को हम सिलेंड्रिकल पैटर्न दे रहे हैं, वही करंट कैरिंग वायर। लेट अस कंसिडर कि अब मैंने उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है और वो एक सिलेंड्रिकल वायर वही है। उसी वायर में करंट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स जो भी हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं मान लीजिए इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द करंट, और ये करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे करंट जा रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिकॉज सिलेंड्रिकल माना मैंने, मतलब वायर को जूम आउट किया है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मैं इनवर्ड, आउटवर्ड एंड ऑन सरफेस, तीनों पॉइंट्स पे हम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे। जब मैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऑब्जर्व करूंगा तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ एक एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। जब मैं सरफेस पे करूंगा तो ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर एक एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा, और जब मैं इनसाइड करूंगा तो मेरा एम्पीरियन लूप भी अंदर की तरफ होगा। एंड एज वी नो, एम्पीरियन लूप इज अ इमेजिनरी लूप which only determines the magnetic field inside the loop. So अगर मैं मानूं just inside the outside loop, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है, इनसाइड किसी एक पॉइंट पे निकालनी है, तो ये सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको एक एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा, बिकॉज मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ये देखिए, बिकॉज ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज होगा आउटसाइड। पहले हम आउटसाइड केस पढ़ रहे हैं, और आउटसाइड केस में अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जैसे कि हमने पढ़ रखा है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में। करंट जो ऑल ओवर दी करंट, ये जो सारे चार्ज कैरियर वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक करंट बिल्ड कर रहे हैं जो कि पूरी वायर के अंदर है, आई। ओके, सिमिलरली बी, आफ्टर इंटीग्रेटिंग डीएल, नाउ व्हाट इज डीएल? डीएल बच्चों, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पैटर्न में होगी, बाय taking your thumb along the direction of current and curl your all four fingers, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड यही डायरेक्शन हमारे लूप की भी मानेंगे, बिकॉज लूप और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सिमेट्रिक माने जाते हैं बिल्कुल। सो दोनों के बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा, cos जीरो इज व्हाट? cos जीरो इज 1। डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सिमेट्रिक है एक दूसरे से, दैट्स व्हाई अब आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस डीएल विल गेट होल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप, एंड एम्पीरियन लूप आप कहीं पे भी माने, आप एम्पीरियन लूप की रेडियस सेम मान के चले, बिकॉज एम्पीरियन लूप इज जस्ट इमेजिनरी लूप जो कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाएगा या बताएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कैसे? जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ओरिजिनल सरफेस की रेडियस आपको मान के चलनी है कैपिटल आर, ठीक है। अब डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट, सॉरी 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगेन राइट हैंड साइड इज सेम, म्यू नॉट आई, ये सेम रहेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। समझ में आ रही है चीजें? ये क्या है? ये हमने मैग्नेटिक फील्ड वही फॉर ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यही निकाली थी, वही एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए ऑन सरफेस पे जब आप निकालेंगे तो बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, R इज इक्वल टू कैपिटल R कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, दैट इज द मैक्सिमम
मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आई और आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सरफेस। स्मॉल आर वेरिएबल है, क्योंकि देखो स्मॉल आर इंटरनल एम्पीरियन लूप से सरफेस पे आया, फिर और बढ़ गया। स्मॉल आर की हम वेरिएशन चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग स्मॉल आर कैसे कैसे बढ़ रही है ना, तभी हमें एम्पीरियन लूप अलग अलग पॉइंट पे बनाना पड़ता है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। नाउ इनटू या फिर विद इन द सिलेंडर, विद इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, बी डी एल म्यू नॉट आई। अब बच्चों जो ये करंट है ना, करंट जो अंदर वाला सरफेस है, मान लीजिए मैं बिल्कुल इतना ही इनसाइड सरफेस यहां पे बना रहा हूं, जो अंदर वाला एम्पीरियन लूप है उसके अंदर करंट कितना है, ये जो पार्ट है ये पार्ट अंदर वाले सरफेस के अंदर तो नहीं, तो अंदर वाले सरफेस के इस एरियल पार्ट के अंदर जो करंट है वो कैसे निकाल के लाएं। वो निकालने के लिए आपको सिमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। एज द करंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंटरनल पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, हेंस करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दैट सरफेस एम्पीरियन लूप विल गिव्स टोटल करंट। ये टोटल करंट देके जाएगा आपको क्या, करंट पर यूनिट एरिया इनटू वो एरिया जिसका मुझे करंट निकालना। करंट पर यूनिट एरिया तो आपको सिमेट्री बताएगा कि हर यूनिट एरिया में कितना करंट ट्रेवल कर रहा है ऐसे, और अब मेरे को जितने एरिया में करंट निकालना है वो करंट ऐसे पाई टू पाई कैंसिल, बचा क्या, आई आर स्क्वेयर बाय आई नीचे कैपिटल आर स्क्वेयर, आई टोटल, ये करंट है आपका। आफ्टर रिमूविंग डॉट, बिकॉज हमें पता है एम्पीरियन लूप और मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक होती है एक दूसरे की, दैट्स व्हाई एंगल 0 डिग्री cos 0 1 म्यू नॉट आई, आई की जगह पे आप क्या रखेंगे, आई आर स्क्वेयर बाय कैपिटल आर स्क्वेयर। ओके, आफ्टर इंटीग्रेटिंग dl we get 2 pi r, because dl will cover up the circumference of this smaller Empyrean loop, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाय कैपिटल आर स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल। नाउ स्टूडेंट्स बी, यस, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू एक कैपिटल आर यहां पे, ये देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज हमें पता है ये सारी चीजें कांस्टेंट है, देखिए म्यू नॉट 2 पाई कांस्टेंट, आई वैसे ही यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सरफेस, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, कहां पे, इनसाइड। देखिए आउटसाइड जो सिमेट्री बन रही है उसमें बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो सरफेस पे थी वो मैक्सिमम थी, वो आर पे इंडिपेंडेंट थी, अपने आप में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और आउट इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये सारी चीजें करने के लिए हम एक ग्राफिकल वेरिएशन भी चेक करेंगे इसी की। देखिए ग्राफिकल वेरिएशन करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच का एक ग्राफ बनाना है। देखें मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है, ये स्मॉल आर का एक्सिस है ऐसे, एंड एक पॉइंट मान लें स्मॉल, ये ओरिजिन है मतलब r इज इक्वल टू 0, एंड आफ्टर इंक्रीज 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 r बढ़ता जाएगा। r अगर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि r इज इक्वल टू कैपिटल R है। नाउ देखिए r इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जैसे जैसे r इंक्रीज होता गया r सरफेस पे आके मैक्सिमम वैल्यू, एंड आफ्टर दैट वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो स्टूडेंट्स इस वेरिएशन को जैसे कि गॉस थ्योरम के अंदर हम एक ग्राफ पैटर्न में इंक्लूड करवाते थे, ऐसे यहां पे डालेंगे। देखो सरफेस पे एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है कहां पे, एट सरफेस, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा,
2 स्मॉल r एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा 2 स्मॉल r, इस तरह से। So this is the graphical variation and Hall expression for magnetic field, for finding a magnetic field due to a cylinder, current carrying cylinder by using Ampere circuital law. So students, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। अगर डाउट नहीं है, समझ में आया कंटेंट, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो करते हैं ना, बेल आइकन भी है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।